Hello friends and welcome to Net Forum. The topic of today's lecture is the prediction of hypothesis when the sigma is known, that is the standard deviation is known. That means sigma is basically known to us. Sigma is known. That means we have to derive the relations and not only derive the relation, we have to calculate the hypothesis when sigma is known to us. Well, welcome to Net Forum. It's Rituraj Dikshit here. So the topic goes like this. Suppose that we start with a question. Suppose that there is a pizza delivery boy, and we have collected a sample from a population, and the size of the sample is 32, right? We have taken 32 to avoid the t static. We want to calculate the z static, right? So we have to predict that the hypothesis which we have decided is valid or not, and the question is this: the mean response time of the pizza delivery is 32 minutes out of the 32 sample size. Means that n equal to 32 is being taken, and they are saying that the mean of the sample delivery size is time is 32 minutes, and they are saying that hypothetical time, that is mu naught, which is mu, that is a mean delivery time is what they have taken is 30 minutes. Now the hypothesis is they are claiming that the delivery of the pizza will take 30 minutes or less. That is, that the mean time will be 30 minutes or less. So alternative hypothesis HA will be greater than mu naught, right? So you can see this is a direction is on the right side of the alternative hypothesis, which is a right tail test. Further, so we have, and the significance level is of course 0.05. So at 0.05 we know that z static is 1.645 z. We know this from the table, and we can also calculate it with the help of the Python codes for which the lecture has been given to us. ठीक है, तो हमें पता है कि CDF हम यूज़ कर सकते हैं हमेशा p वैल्यू निकालने के लिए, और PPF हम यूज़ कर सकते हैं हमेशा z स्टैटिक निकालने के लिए, हमें पता है. तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले मैनुअली कैलकुलेट कर लेते हैं z स्टैटिक, जो कि हो जाएगी x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n. इसमें जब हम वैल्यूज़ को भरेंगे, 32 मीन टाइम है हमारे पास, 30/32, तो हमारा z स्टैटिक आएगा, वो आएगा 1.09. ठीक है. सो अब देखिए नॉर्मल कर्व अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मल कर्व ड्रॉ करेंगे तो 0.05 पे z की वैल्यू आ रही है आपकी 1.645. हम जानते हैं कि z इधर से बढ़ता है, लेकिन z की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1.09. तो ये जो है आपका, ये आपका हो गया रिजेक्शन रीजन. ये आपका पूरा है यहाँ से यहाँ तक का पूरा H0 का है, तो यानी एक्सेप्टेंस रीजन है. तो यानी कि वी विल गोइंग टू एक्सेप्ट दिस नल हाइपोथेसिस. क्या है नल हाइपोथेसिस? दैट पिज़्ज़ा विल गोइंग टू बी डिलीवर्ड इन लेस देन और इक्वल टू 30 मिनट्स. तो अब इस क्वेश्चन को जो है वो अगर p वैल्यू के हेल्प से सॉल्व करा जाता है तो कैसे करेंगे, तो उसका पाइथन कोड क्या बनेगा. तो हम लोगों ने अभी हाल ही में ही इसको पूरे लेक्चर की सीरीज़ करी है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अब डिटेल के लिए आप लेक्चर देख लीजिएगा. स्टैट्स डॉट नॉर्म डॉट CDF और
जो जी स्टैटिक है हमारे पास कैलकुलेट होकर के आई है वो है 1.09। तो इस पे जो पी की वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 0.137 और पी वैल्यू जो है वो है 0.137। यहाँ पे पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन अल्फ़ा वैल्यू है जो कि है 0.05, बिकॉज 0.135 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0.05, सो H नॉट विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, क्योंकि 0.05 उसके तो वैल्यू यहाँ पे रह गई और 0.05 और 0.135 थोड़ा आगे आएगी, यानी कि जो रिजेक्शन रीजन है उससे इस तरफ आएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो यानी कि इट विल गोइंग टू एक्सेप्ट। इस तरीके से हम वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टू टेल टेस्ट में क्या करते हैं। टू टेल टेस्ट में जो है वो 2 टाइम्स वैल्यू को निकालते हैं और उसको निकालने के बाद जो है वो वैल्यू को कंपेयर करवाते हैं कि जो पी वैल्यू है उससे कम है कि ज़्यादा है। अगर कम होती है तो रिजेक्ट कर देते हैं और अगर ज़्यादा है तो उसे वैसा वैसा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल की हेल्प से पी वैल्यू और जी वैल्यू को निकालना है उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।